Good morning, anti-suspicions. I am Vidit Shukla from anti-suspi. Welcome to our channel. आज की वीडियो इंटर क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 9। इससे पहले 8 पार्ट में बना चुका हूँ और आज आपके लिए नवा पार्ट है। टॉपिक हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव। तो इससे पहले जो 8 वीडियो बनाई थी और हमारा रूल जो चल रहा अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, इसमें जो है 5 रूल आप पढ़ चुके हैं। आज जो है उसका छठा रूल है। तो छठा रूल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, तो समझ लेते हैं। ऑनली या एलॉन का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे निगेटिव में बनाते हैं। ऑनली या एलॉन अगर लगा हो तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे और किस तरीके से सेंटेंस को हम निगेटिव में बनाएंगे। तो आज उस रूल को हम डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 6, ऑनली या एलॉन। ऑनली या एलॉन को नन बट या नथिंग बट में बदलकर तो अगला रूल है हमारा ऑनली या एलॉन को नन बट या नथिंग बट में बदलकर। यानी सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव में होगा तो वहां पे ऑनली या एलॉन अगर आए तब हम उसे अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तब इसका प्रयोग करेंगे नन बट या नथिंग बट। नन बट या नथिंग बट देखिए ये निगेटिव वर्ड है, तो यानी ऑनली या एलॉन वाला सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव में होगा और उसे हम जब चेंज करेंगे निगेटिव में तो हम नन बट या नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। तो कब किसका प्रयोग करना है ये हम सीखते हैं और कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो देख लीजिए, अगर सेंटेंस में समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में हमारा ऑनली या एलॉन आए तो आप सेंटेंस पहले ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे ऑनली या एलॉन का प्रयोग किसी पर्सन के लिए है या किसी वस्तु के लिए है। अगर पर्सन के लिए हो रहा है तब आप जो है ऑनली या एलॉन हटा के नन बट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऑनली या एलॉन का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए हो तब जो है हम नथिंग बट का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को निगेटिव में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ऑनली मोहन गॉट द फर्स्ट प्राइज। ये सेंटेंस है, इसे बनाना है हमें निगेटिव में। सेंटेंस ऑनली मोहन गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी केवल मोहन ने पहला प्राइज पाया। ये सेंटेंस हमारा ऑनली मोहन गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी केवल मोहन ने पहला प्राइज पाया। अब इसे निगेटिव में बनाना है तो रूल हमारा है ऑनली या एलॉन को नन बट या नथिंग बट में बदलकर सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए कि अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है। देखिए ऑनली के बाद यहाँ पे क्या मोहन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है मोहन की। किसने पहला प्राइज पाया? मोहन ने पहला प्राइज पाया। तो मोहन एक हमारा पर्सन है। अभी मैंने बताया कि जब पर्सन की बात होगी तब हम नन बट का प्रयोग करेंगे और जब किसी थिंग की यानी किसी वस्तु की बात होगी यानी नॉन लिविंग थिंग जिसे कह सकते हैं, तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तब हम इसका प्रयोग करेंगे नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा मोहन क्या है, एक पर्सन है। तो जब हम इसे निगेटिव में बनाएंगे तब क्या करेंगे, हम नन बट का प्रयोग करेंगे। अब ये कैसे नन बट का प्रयोग करेंगे, जो ऑनली या एलॉन लगा होगा उसे हम हटा देंगे। ऑनली या एलॉन जो भी लगा होगा उसे हम हटाएंगे और उसके स्थान पर ही हम क्या लगाएंगे, नन बट या नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑनली लगा हुआ है, ऑनली हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे, नन बट लगाएंगे। क्योंकि नन बट का प्रयोग करते हैं किसके लिए, पर्सन के लिए, और नथिंग बट का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु के लिए। तो यहाँ पे हमारा पर्सन है यानी मोहन है, मोहन की बात हो रही है, लिविंग बीइंग है। तो लिविंग बीइंग के लिए हम जो है ऑनली हटा के नन बट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, नन बट मोहन, ऑनली हट गया, ऑनली के स्थान पे क्या लग गया, नन बट। बाकी जैसा सेंटेंस है उस तरीके से लिख देंगे। तो नन बट मोहन गॉट द
फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ऑनली को किसमें चेंज कर दिया, नन बट में। नन बट क्यों लगाया, फिर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, यानी लिविंग थिंग की बात हो रही है। लिविंग बीइंग कह सकते हैं, यानी किसी सजीव वस्तु की बात हो रही है। जब सजीव की बात होगी तब हम नन बट लगाएंगे, जब निर्जीव की बात होगी, कोई वस्तु की बात होगी, तब हम क्या लगाएंगे, नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा, ओनली वुमेन शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि केवल महिलाओं को इस जॉब के लिए, यानी इस नौकरी के लिए अप्लाई यानी आवेदन करना चाहिए। तो ओनली वुमेन शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये सेंटेंस की हिंदी क्या निकलेगी, केवल महिलाओं को इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव में बनाना है, तो हमारा ओनली लगा हुआ है। फिर ओनली के बाद देखिए क्या दिया हुआ, वुमेन। वुमेन मतलब ये पर्सन की बात हो रही है, यानी नॉन लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि क्या है, लिविंग थिंग है, सजीव है। तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। तो ये आप कॉपी पे कहीं पे नोट करके लिख लीजिए कि अगर कोई लिविंग थिंग की बात होगी, यानी कोई सजीव की बात होगी, किसी पर्सन की बात होगी, तब हम ओनली या एलॉन हटा के नन बट लगाएंगे। और अगर किसी निर्जीव की बात होगी, यानी किसी वस्तु की बात होगी, तब जो है हम ओनली या एलॉन को हटाकर क्या लगाएंगे, नथिंग बट लगाएंगे। तो ये आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिए कॉपी पे। अब देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे, ओनली वुमेन शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब देखिए यहाँ पे ओनली का हमारा वुमेन है, तो वुमेन हमारा लिविंग थिंग है, यानी पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए ओनली को हटा के क्या लगाएंगे, नन बट लगाएंगे। तो नन बट, ओनली हटा दिया, नन बट लग गया, बाकी जितना सेंटेंस है सब इसी तरीके से लिख देंगे। तो वुमेन शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, फॉर दिस जॉब। देखिए इस तरीके से सेंटेंस हमारा निगेटिव में बदल जाएगा और सेंटेंस का हमारा अर्थ भी नहीं बदलेगा। तो नन बट वुमेन शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी अन्य किसी को नहीं, केवल महिलाओं को इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि केवल महिलाओं को इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहिए। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बदल जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा, ओनली द फोन्स ऑफ सैमसंग कैन गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन। ये सेंटेंस हमारा, ओनली द फोन्स ऑफ सैमसंग, यानी केवल सैमसंग के फोन आपको क्या दे सकते हैं, पूर्ण संतुष्टि दे सकते हैं। सेटिस्फैक्शन जानते हैं, संतुष्टि, यानी और कोई फोन नहीं, बल्कि बताया कि सैमसंग के फोन ही आपको जो है पूरी तरीके से संतुष्टि दे सकते हैं। अब इसे नेगेटिव में बनाना है, तो देखिए हमारा ओनली लगा है, ओनली के बाद देखिए जो आया क्या यहाँ पे, द फोन्स आया, द फोन्स ऑफ सैमसंग। तो यानी ये कोई हमारा पर्सन तो है नहीं, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव चीज है। तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो ओनली को जब हटाएंगे तो नन बट नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, नथिंग बट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे निर्जीव चीज की बात हो रही है। तो जब कोई निर्जीव चीज आएगी तब हम ओनली या एलॉन को हटाकर क्या लगाते हैं, नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, ओनली हटाया तो क्या पहले लगाया, नथिंग बट, नथिंग बट, ओनली को चेंज कर दिया नथिंग बट में। बाकी जितना सेंटेंस है सब इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो द फोन्स ऑफ सैमसंग, द फोन्स ऑफ सैमसंग कैन गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन, कैन गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे अगर किसी को कुछ पढ़ने दिक्कत हो रही है तो वही सेंटेंस लिखा है, पूरा वही लिख देना है, कुछ नई बात नहीं है। केवल आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ओनली को हटाया, किसी चेंज कर दिया नथिंग बट में, और बाकी जितना सेंटेंस है पूरा वही लिखा हुआ है। तो नथिंग बट द फोन्स ऑफ सैमसंग कैन गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओनली के बाद क्या था, कोई निर्जीव चीज दी हुई थी। जब निर्जीव चीज दी होगी तो ओनली को हटा के नथिंग बट में चेंज करेंगे और सेंटेंस को हम पूरा वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस जो हमारे नीचे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जो अभी एग्जाम्पल बताया था उससे थोड़ा सा अलग जो है सेंटेंस है, लेकिन तरीका वही है, बनाने का तरीका वही है। यहाँ पे देखिए, false friends will come to you, पहले इतना सेंटेंस लिख दिया है कि false friends will come to you only when you have money। यहाँ पे सेंटेंस हिंदी क्या है कि झूठे मित्र आपके पास तब आएंगे
जब आपके पास क्या होगा, पैसा होगा। सेंटेंस क्या है कि फॉल्स फ्रेंड्स विल कम टू यू, यानी झूठे मित्र आपके पास आएंगे ओनली व्हेन यू हैव मनी, यानी केवल जब आपके पास पैसा होगा, यानी जब आपके पास पैसा होगा तब झूठे मित्र आपके पास आएंगे। तो इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है। तो इस सेंटेंस में खास बात क्या है कि यहाँ पे अभी तक जो आपने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े तो उसमें ओनली शुरुआत में आ रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ सेंटेंस में हमारा ओनली कहीं बीच में गया, इस तरीके से ओनली आया। तो जब हम इसे बनाएंगे तो बात देखिए किसकी हो रही है कि कौन आपके पास आएगा, झूठे मित्र। तो मित्र भी हमारा क्या है, लिविंग थिंग है, यानी सजीव की बात हो रही है, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नन बट का ही प्रयोग करेंगे, नथिंग बट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किस तरीके से लगाएंगे, तो इस ये नहीं कि आपने पूरा सेंटेंस लिख लिया और बीच में नन बट लगा दिया जाके यहाँ पे ओनली है। ओनली को हटाएंगे, ओनली की जगह क्या लगता है हमारा नन बट लगता है। तो नन बट पर जो हम लाएंगे वो शुरुआत में ही लाएंगे, नन बट को लाएंगे शुरुआत में ही। तो देखिए क्या लगेगा, नन बट, ओनली की जगह क्या लगाया, नन बट लगाया। अब बाकी जितना सेंटेंस है यही सब शुरुआत करेंगे। ओनली जो तुम्हें लिख दिए, ओनली भले ही यहाँ पे हमारा सेंटेंस बीच में है, ओनली को चेंज करेंगे इसमें नन बट में। नन बट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, मित्रों की बात हो रही है, तो नन बट का प्रयोग किया। अब यहाँ से सेंटेंस को शुरुआत करेंगे, तो नन बट फॉल्स फ्रेंड, false friends will come to you, will come to you, इतना लिखा। उसके बाद ये ओनली जोड़ गया, ओनली की जगह लग गया है आपका नन बट, शुरुआत में लग गया। बाकी यहाँ से जोड़ेंगे तो will come to you when you have money, when you have money। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए 2 एग्जाम्पल जो मैंने अलोन के लिए हैं। सेंटेंस है ही अलोन वेंट देयर, यानी हिंदी क्या निकली, वह अकेला वहां गया। दूसरा एग्जाम्पल मोहन अलोन डिड हिज वर्क, यानी मोहन ने अकेले अपना कार्य किया। ये 2 सेंटेंस है। तो देखिए अब पहले हम वही देख लेते हैं कि अलोन या ओनली के साथ कोई पर्सन लगा है, क्या लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अलोन है और यहाँ पे क्या लगा, ही लगा हुआ। किसकी बात हो रही है, ही अलोन वेंट देयर, तो ही लगा यानी कोई पर्सन की बात की जा रही है। जब पर्सन की बात है तो हम ओनली या अलोन जो भी लगा हुआ उसे हटाएंगे, क्या लगाएंगे, नन बट लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे भी अलोन बीच में है, तो आप ये नहीं इस तरीके से बनाएंगे कि ही नन बट वेंट देयर, तो सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर आपने लिख दिया ही नन बट गो देयर, तो सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, अलोन कहीं पे लगा हो या ओनली कहीं पे बीच में। इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, वहाँ पे देखिए ओनली बीच में लगा था, तो ओनली को चेंज किया था, लाए थे शुरुआत में। ऐसे ही यहाँ पे अलोन को चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे नन बट में। नन बट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो अलोन को नन बट में चेंज करेंगे और शुरुआत में ही लिख देंगे। देखिए सेंटेंस हमारा बनेगा नन बट फिर लाए ही, अलोन चेंज होगा इसमें नन बट में, शुरुआत में लगा दिया तो नन बट, फिर यहाँ से शुरुआत की नन बट ही, ये तो हमारा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आ गए तो नन बट ही वेंट देयर, नन बट ही वेंट देयर, यानी अन्य कोई नहीं, केवल वह वहां गया, तो नन बट ही वेंट देयर। यहाँ पे भी देखो ये कह रहा था ही अलोन वेंट देयर, यानी वह अकेला वहां गया, तो यहाँ पे देखिए नन बट ही, यानी अन्य कोई नहीं, केवल वह वहां गया। देखिए दोनों सेंटेंस में हमारी हिंदी से निकल रही और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी बदल गया। अब ये देखिए मोहन अलोन डिड हिज वर्क, यहाँ पे हिंदी हमारी क्या निकल रही, मोहन ने अकेले ये कार्य किया, मोहन ने अकेले ये कार्य किया। अब इसे भी चेंज करेंगे, तो देखिए हमारा अलोन लगा हुआ है और किसकी बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है। मोहन हमारा एक पर्सन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। और किस तरीके से, वही अलोन को चेंज करेंगे नन बट में और शुरुआत में लगा देंगे सेंटेंस के, तो हमारा बनेगा नन बट, उसके बाद लिखा मोहन, उसके बाद डिड हिज वर्क। तो देखिए दोनों में हिंदी से, मोहन अलोन डिड हिज वर्क मतलब मोहन ने अकेले अपना कार्य किया। यहाँ पे भी नन बट मोहन, यानी अन्य किसी ने नहीं, ठीक है, नन बट मोहन डिड हिज वर्क, यानी अन्य किसी ने नहीं, मोहन ने अपना कार्य किया।
तो दोनों में हमारा अर्थ सेम रहेगा, सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदलेगा, सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाएगा। अब देखिए अगला हमारा रूल है, रूल नंबर 7, बाय यूजिंग निग्लेक्ट, यानी निग्लेक्ट का प्रयोग करके सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब देखिए निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। निग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखी करना, अनदेखी करना, यानी किसी चीज की अनदेखी कर देना, जैसे किसी को देख के भी अनदेखा कर देना, तो वो है निग्लेक्ट, यानी अनदेखी कर देना, यानी किसी चीज की परवाह ना करना। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि किसी की परवाह ना करना, यानी अनदेखी करना। तो बाय यूजिंग निग्लेक्ट। आप जो निग्लेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे, आप समझ लीजिए अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव में दिया होगा, अभी तक मैंने जो रूल बताया वो ज़्यादातर अफर्मेटिव में सेंटेंस दिए थे और निगेटिव में बदला था, लेकिन कभी कभी होता है कि निगेटिव में सेंटेंस दिया और अफर्मेटिव में बनाने को आ जाए और सब तरीके फेल हो जाएं, तो हम निग्लेक्ट का प्रयोग करके बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। सेंटेंस हमारा है रमेश डिड नॉट केयर हिज स्टडी, हिज स्टडी, ये सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे लगा डिड नॉट, पहले समझ लीजिए निगेटिव में डिड नॉट, तो ये हमारा सेंटेंस निगेटिव में है, तो इसका मतलब इसे अब अफर्मेटिव बनाना है। टॉपिक हमारा क्लियर है, अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव। तो ये निगेटिव में सेंटेंस है कि रमेश ने अपनी स्टडी यानी अपने अध्ययन की या अपनी पढ़ाई की परवाह नहीं की, ये सेंटेंस है। तो रमेश ने क्या किया, अपने स्टडी की परवाह नहीं की। अब इसे हम अफर्मेटिव में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लगा तो ये निगेटिव में है, तो इसे अफर्मेटिव में बनाने के लिए कहा जाएगा। तो जब हम अफर्मेटिव में बनाएंगे तो सीधे हम ये बोल सकते हैं कि रमेश ने क्या किया, अपनी स्टडी की अनदेखी की, यानी उसकी परवाह नहीं की। अनदेखी कर देने का मतलब ये यानी परवाह ना करना। तो हम ये बोल सकते हैं कि रमेश ने क्या किया, अपनी स्टडी की अनदेखी की, यानी उसे जो है उसकी अपनी स्टडी की उसने परवाह नहीं की कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है निग्लेक्ट का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए ये पहले हम टेंस देख लेंगे, फिर देखिए मैंने बताया था टेंस आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, टेंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब डिड नॉट लगा हो, वर्ब की बस फॉर्म लगी हो, तो हमारा कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये निगेटिव में बना हुआ है। अब हम इसे बनाएंगे अफर्मेटिव में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, रमेश। अब ये यहाँ पे तो हमारी वर्ब है क्या, केयर, तो हम ये डिड नॉट केयर, इस पूरे को हटा के डिड नॉट केयर का मतलब क्या होता है, मतलब डिड नॉट केयर का मतलब क्या निकल रहा कि परवाह नहीं की। तो सीधे इतनी चीज को हम ये बोल सकते हैं अनदेखी की, कि रमेश ने अनदेखी की। तो डिड नॉट केयर पूरा हट गया, सीधे हम निग्लेक्ट को लाए और अब निग्लेक्ट को ही हम मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए जो निग्लेक्ट उठ के आएगा वो मेन वर्ब की तरह आएगा। तो ये डिड नॉट केयर पूरा हट जाएगा, उसके स्थान पे हमने क्या लगाया, निग्लेक्ट लगाया, और निग्लेक्ट की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट आया रमेश, अब हम जो वर्ब लाएंगे तो वर्ब क्या, निग्लेक्ट का प्रयोग करेंगे, निग्लेक्ट की सेकेंड फॉर्म। तो रमेश निग्लेक्टेड, रमेश निग्लेक्टेड। तो निग्लेक्टेड का मतलब क्या, अनदेखी कर देना। अब देखो यहाँ पे भी डिड नॉट केयर का मतलब भी क्या, कि परवाह ना करना, यानी किसी चीज की अनदेखी करना। तो डिड नॉट केयर पूरा हटके क्या लग गया, निग्लेक्ट लग गया। निग्लेक्ट की सेकेंड फॉर्म लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो रमेश निग्लेक्टेड, उसके बाद क्या बचा, हिज स्टडी, हिज स्टडी। फिर एक बार समझ लीजिए बहुत अच्छे, जब हमारा डिड नॉट केयर इस तरीके से सेंटेंस लगा तो इसका मतलब क्या होता, परवाह ना करना। तो रमेश ने अपनी स्टडी की परवाह नहीं की, सेंटेंस हमारा ये कहा जा रहा था। तो हमारा ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में सेंटेंस बना हुआ है। तो मैं सीधे इसे अफर्मेटिव इस तरीके से बोल सकता हूँ कि रमेश ने अपनी स्टडी की अनदेखी की। तो अनदेखी, तो अनदेखे के लिए अब हमें केयर नहीं लगाना बल्कि क्या, निग्लेक्ट लाएंगे। तो इसीलिए क्या किया, सेंटेंस को जब हमने बनाया तो अफर्मेटिव में बनाया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा के बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म वहाँ पे लगती है। तो रमेश
निगलेक्टेड। यहाँ पे क्या लग जाएगा, निगलेक्टेड। रमेश लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाए, निगलेक्टेड हिज स्टडी। तो डिड नॉट केयर पूरा हटके क्या, उसकी जगह क्या लग गया, निगलेक्ट लग गया, निगलेक्ट की सेकंड फॉर्म। तो रमेश ने अपनी पढ़ाई की क्या की, परवाह नहीं की। देखिए अगला सेंटेंस हमारा, मोहन डज नॉट केयर हिज पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा, डज नॉट लगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव में बना हुआ है, तो इसे अफर्मेटिव में बनाने के लिए कहा जाएगा। तो डज नॉट केयर यानी परवाह नहीं करता है किसकी, अपने माता पिता की। तो जब हम बनाएंगे तो ये पूरा डज नॉट केयर हट जाएगा, जैसे यहाँ पे था डिड नॉट केयर हटा था, ऐसे इसमें क्या डज नॉट केयर हट जाएगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो यहाँ पे जब हमने अफर्मेटिव बनाया तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या लानी थी, निगलेक्ट को बुलाएंगे, ये सब हट के निगलेक्ट आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो निगलेक्ट की सेकंड फॉर्म लगा दी। ऐसे यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव बनता है तब फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, और अगर ही सी इट और एक वचन करता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, हम ई एस वी जोड़ते हैं। तो देखिए हमारा एक वचन करता है मोहन, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस वी जोड़ते हैं। ये आपको पता होंगे, आपने टेंस पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो ही सी इट और कोई सिंगुलर यानी एक वचन करता हो तो उसके साथ हम वर्ब की पहली अवस्था में क्या करते हैं, ई एस या एस जोड़ते हैं। तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे इसका, तो ये क्या बनेगा, मोहन डज नॉट के हट जाएगा, बताया उसके यहाँ क्या मेन वर्ब उठ के क्या है, निगलेक्ट। तो निगलेक्ट में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, निगलेक्ट हो जाएगा यानी अनदेखी करता है। मोहन क्या करता है, अपने माता पिता की अनदेखी करता है। तो मोहन निगलेक्ट लिखा, एन ई जी एल ई सी टी। अभी मैंने बताया कि जब सिंगुलर करता है तब क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस लगाते हैं, जिसके साथ ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए। और कोई सिंगुलर करता हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस लगाते हैं। तो निगलेक्ट लिखा, उसके बाद क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो मोहन निगलेक्ट्स, बाकी ये सेंटेंस जितना बचा हिज पेरेंट्स, सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मोहन क्या करता है, अपने माता पिता की अनदेखी करता है। देखिए यहाँ पे भी यही कि मोहन अपने माता पिता की परवाह नहीं करता, इसका मतलब उनकी क्या करता है, अनदेखी करता है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव में है, ये अफर्मेटिव में। तो निगलेक्ट का जब हम प्रयोग करेंगे तब करेंगे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में दिया हो और अफर्मेटिव में बनाने को आ जाए। तो डिड नॉट केयर इस तरीके से, डिड नॉट केयर, डज नॉट केयर इस तरीके जब लगा हो तो उसे हटा के पूरे को निगलेक्ट का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस को देखिए। दूसरा एग्जाम्पल अगला, he has not cared you। आपके मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल लिया है, अलग अलग टेंस के एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपके टेंस भी अपडेट होते रहे। तो he has not, हैज लगा, फिर नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, केयर्ड मतलब थर्ड फॉर्म। तो हैज नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सेंटेंस इसमें है नेगेटिव में। तो ही हैज नॉट केयर्ड यू यानी वह तुम्हारी परवाह नहीं कर चुका या उसने तुम्हारी परवाह नहीं की है। तो ही हैज नॉट केयर्ड यू यानी उसने तुम्हारी परवाह नहीं की है या वह तुम्हारी परवाह नहीं कर चुका। अब इसे बनाना है मुझे अफर्मेटिव में, इसमें चेंज करना है अफर्मेटिव में, क्योंकि भाई ये नेगेटिव में तो है, यहाँ पे नॉट लगा तो ये नेगेटिव में, तब कहेगा अफर्मेटिव बनाओ। तो जब अफर्मेटिव बनाएंगे, अभी मैंने बताया था कि जितना जो नॉट केयर वाली बात है ये सब हट जाएगी, उसकी जगह क्या लग जाएगा, निगलेक्ट का प्रयोग करेंगे और जैसा टेंस होगा उसके हिसाब से निगलेक्ट को लाएंगे। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब प्रेजेंट परफेक्ट का हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो आपको मालूम है ही सी इट और एक वचन करता है यानी सिंगुलर, उसके साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो ही के साथ हमारा क्या हैज ही लगा रहेगा। तो ही हैज इतना लिखा। अब देखिए नॉट केयर्ड था, ये तो बढ़ गया, क्या लिया सीधे, निगलेक्ट लिया है, निगलेक्ट की थर्ड फॉर्म। जब प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस और अफर्मेटिव में, तो हैज हैव के बाद क्या सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ही लिखा, ही के बाद हैज लाए, हैज के बाद जो ये चीज थी नॉट गेट वगैरह ये तो हट गया, इसके यहाँ क्या लिया है सीधे सीधे क्या लाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब बन जाएगी निगलेक्ट आएगी, निगलेक्टेड हो गया, निगलेक्टेड। तो ही हैज नेग्लेक्टेड यू, ही हैज नेग्लेक्टेड यू, यानी वह तुम्हारी अनदेखी कर चुका है। तो ही हैज नेग्लेक्टेड यू यानी वह तुम्हारी अनदेखी कर चुका है। तो समझ गए कि किस तरीके से हम नेग्लेक्ट से सेंटेंस को बनाएंगे, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे कौन सा हमारा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है कि हैज हैव लगा हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज हैव लगा है, नॉट लगा है, नॉट इसलिए लगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। तो हैज हैव नॉट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब इसे अफर्मेटिव में बनाएंगे तो क्या फार्मूला होगा, सब्जेक्ट उसके बाद हैज या है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखा ही है, ही के साथ हैज लगता तो ही हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी लाएंगे, अब इस वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं जो किया वगैरह लिखा, इधर नेग्लेक्ट लिया है, नेग्लेक्ट की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज नेग्लेक्टेड, इस तरीके से सेंटेंस। अब ये देखते हैं, मोहन विल नॉट केयर हिज फ्यूचर। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जांपल, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और उसका कौन सा, निगेटिव। सब निगेटिव में ही है सेंटेंस, केवल आपको टेंस पहचानना है, बने तो निगेटिव में ही समय और अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो मोहन विल नॉट केयर हिज फ्यूचर यानी मोहन अपने भविष्य की परवाह नहीं करेगा, मोहन अपने भविष्य की परवाह नहीं करेगा, ये सेंटेंस है। अब इसे जब हम बनाएंगे तो किसमें, अफर्मेटिव में। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, मोहन, अब फ्यूचर इंडेफिनिट जब बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं, तब क्या फार्मूला होता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद वर्ब की कौन सी अवस्था आती है, पहली अवस्था, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बचा हुआ यानी रेस्ट। ये फार्मूला होता है। साथ साथ मैं टेंस के भी फार्मूले आपको बताता चल रहा हूँ जैसा टेंस आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आप जरूर टेंस एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिना टेंस के इंग्लिश में आप अगर कभी नहीं बना सकते। तो मोहन विल नॉट केयर हिज फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो जब अफर्मेटिव बनाएंगे अभी मैंने बात बताया पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल। तो सेल केवल लगता है आई और बी के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पे मोहन है तो मोहन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो मोहन विल। उसके बाद देखिए फार्मूले में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या लाएंगे, फिर बता रहे हैं क्या लाएंगे, निगलेक्ट। अब हमें ये केयर वगैरह से कोई मतलब नहीं, ये हटा देंगे, सीधे क्या लाए, निगलेक्ट लाए, NEGLECT फर्स्ट फॉर्म में ही। तो मोहन विल नेग्लेक्ट हिज फ्यूचर, हिज फ्यूचर यानी मोहन अपने भविष्य की अनदेखी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने भविष्य की परवाह नहीं करेगा। तो निगेटिव से अफर्मेटिव में बदल गया और सेंटेंस का अर्थ भी नहीं है। तो स्टूडेंट ये आज मैंने आपको दो रूल बताए, एक तो अलोन और ओनली वाला रूल, और दूसरा जो है नेग्लेक्ट का प्रयोग करके कई सेंटेंस को हम बनाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। जब आप ये वीडियो देखना समझ लेंगे ढंग से, तब आपको जो होमवर्क दूंगा वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, और उसमें जितने भी अभी तक रूल पढ़ लिए हो सकता है वो सबका मिक्स करके मैं आपको जो है वर्क भेजूँ, या केवल इन्हीं दो रूल के ऊपर आपको मैं वर्क भेजूंगा, तब आपको होमवर्क करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे आपको कोई भी बोर्ड पे वर्क नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको जो है ग्रुप में भेजा जाएगा। तब तक आप जो है जितने भी रूल अभी तक पढ़े हैं सबकी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सब रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा।